जब ये चर्च मैंने शुरू की 2007 में, 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ? मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया मसीह में आके कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ? सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी, कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे नॉन क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया, मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था। उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं, दवाइयां खा के टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, खत्म होगी मेरी लाइफ। और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण। फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे, मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं इस टाइम, फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया, अब खुदा तो साथ था, उसने भी मुझे छोड़ दिया, इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रता में 20% बोता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा, और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा। मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक, अप्रैल मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी, और लोग बोलते देखिया आइदा पहला क्या ही शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चाकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता, उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं, और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं। और एक टाइम आया, बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें, आप करो यीशु मसीह के नाम मुझसे बड़े काम। पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च। तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो। उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भाई तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा,
मैं तेरे को वीरवर ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो। आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे। जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती है जो सामने आती। आपको लगता है ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डिया वड्डिया गल्लां करने लगे, चर्च शुरू करने लगा ही, मैं तो मर चला, मैं तो फिनिश हो गया हूं, क्या करूंगा अभी। जब आप फिनिश हो जाते हैं अपने दिल में, खुदा कहता तेरी काउंटिंग अभी स्टार्ट हुई, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, हमारा चर्च तो अभी शुरू हुई है, ये बड़ी थोड़ी है, अभी तो शुरू हुई। सोचो अभी शुरू हुई है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के, चर्च थोड़ी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है। सोचो अगर प्रैक्टिस 1 लाख लोगों में, तो असली वाला शो कितने लोगों में होगा।